गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए जी। चलिए संगत जी, आज की साखी को हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज की साखी है संत रविदास जी के समय की, जब उनका नाम काफ़ी प्रचारित था। उन दिनों रैदास जी का काफ़ी प्रचार था कि वो अच्छे महात्मा हैं और सत्संग किया करते हैं। उनके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी भी होती थी। रविदास जी का काम था दिन भर जूता सीने का काम करते और शाम को सत्संग किया करते थे। काशी का राजा था जो संत रविदास की चर्चा सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में इच्छा हुई कि संत रविदास महात्मा के दर्शन किए जाए। राज्य के लोग उसे कहीं देख न ले। मन में ये भी डर था कि मैं राजा और वो जूता सिलने वाला, जाऊं तो कैसे जाऊं। इसलिए सूर्यास्त के बाद राजा भेष बदलकर उस स्थान पर गया जहाँ पेड़ के नीचे रविदास जी बैठा करते थे। महात्मा तो अंतर्यामी होते ही हैं। उन्होंने देखा कि बादशाह आज आएगा, इसलिए उस दिन शाम होने के बाद भी बैठे रहे। राजा समीप गया और प्रणाम करके बैठ गया। रविदास जी ने कुशल मंगल पूछा और कहा कि लो चरणामृत। चरणामृत कुछ और नहीं था बल्कि उस बर्तन का गंदा पानी था जिसमें रविदास जी चमड़ा भिगाए थे। यह सुनकर राजा के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। वह इनकार भी न कर सका और अंजुलि में चरणामृत को ले लिया। इसके बाद उसने यह दिखाते हुए कि वह पी रहा है, सारा पानी बाहों में ले लिया और उसकी कमीज भीग गई। रैदास जी दूसरी तरफ देख रहे थे। खैर, उसने महात्मा से विदा लिया और सीधे महल में आ गया। रानी से बोला कि आज मेरा सब धर्म कर्म चला गया था, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि बच गया। रानी ने पूछा कि क्या बात है, पर राजा ने सारी घटना को सुना दिया। कमीज और सभी कपड़े को उतार कर विधि पूर्वक उसने स्नान किया। कपड़े धोबी को दे दिए। कमीज की बाह पर दाग पड़ गए थे। धोबी ने बहुत कोशिश की कि दाग छूट जाए, लेकिन वह दाग नहीं छूटे। अंत में वह अपनी लड़की को कमीज देकर बोला कि बेटी, तेज से तेज मसाला लगाकर दाग जरूर छुड़ा देना, नहीं तो राजा नाराज होंगे। लड़की ने भी बड़ी कोशिश की किंतु दाग नहीं छूटा। अंत में झुंझलाकर उसने दाग वाले हिस्से को मुंह में रखकर चूस लिया। इतना करना ही था कि उसके अंदर के कपाट खुल गए, अर्थात उसकी दिव्य आँख खुल गई, जिसके खुलने पर परमात्मा 24 घंटे दिखाई पड़ता है और सृष्टि का पूरा रहस्य मालूम हो गया उसे। अब धीरे धीरे इस बात का प्रचार हो गया कि धोबी की लड़की उपदेश देती है, उपदेश करती है। राजा तो अशांत था ही। एक दिन उसके पास भी पहुंचा। राजा को देखते ही लड़की बोली कि महाराज, यह सब कुछ आपकी ही दौलत है। राजा बात को न समझ सका। फिर लड़की ने बताया कि जो दया आपको पेड़ के नीचे महात्मा जी ने दी थी, वह मुझे प्राप्त हो गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपके कारण मुझे वह दौलत मिल गई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ना मैं कभी सोच सकती थी। राजा को पछतावा हुआ
और वह रविदास जी के पास जाकर उनके पैरों पर गिर गया। बोला कि महाराज जी, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। रविदास जी बोले कि सचखंड की बात थी, इसे तुमने ठुकरा दिया, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसी समय राजा ने नामदान लिया, महल में आकर अपने लड़के को राज्य दे दिया। मंत्री को सलाह दी कि राजकुमार जब तक छोटा है राज की देखभाल करते रहना। इसके बाद वह जंगल की तरफ चला गया। कुछ वर्ष बीत गए, राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन मंत्री से बोला कि मंत्री जी, मुझे बादशाह के पास ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मंत्री की भी मिलने की इच्छा थी और तैयारी करने के बाद सभी जंगल की तरफ चल पड़े। बहुत दिनों तक घूमते घूमते एक बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी लंबी थी और फटे चिथड़े पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे फटे हुए। बगल में तेज धार से झरना बह रहा था। मंत्री ने पहचान लिया कि यही बादशाह है। सबका मिलना भूतपूर्व था। राजकुमार ने बहुत जिद की कि महाराज, राज्य में वापस लौट चलिए, आपकी दशा देख रोना आता है। मंत्री ने बहुत कहा, मेरे बुढ़ापे की बात का ख्याल करिए, राज्य में चलकर आराम से शेष जीवन व्यतीत करिए। बादशाह ने उन दोनों को बहुत समझाने के बाद अपनी चटाई के नीचे से एक सुई निकाली और उठकर झरने की धार में फेंक दिया। फिर मंत्री से बोला कि मंत्री जी, मेरी सुई तलाश करके लाइए, तब मैं आपके साथ लौट चलूँगा। मंत्री हैरान था कि तेज धार में सुई का मिलना कहाँ तक संभव था। वह बोला कि महाराज, राज्य में चले, ऐसी सैकड़ों सुइयाँ लाकर दे दूँगा। बादशाह बोला, मुझे तो अपनी वही सुई चाहिए। मंत्री जी ने जवाब दिया, महाराज, मनुष्य के बस की बात नहीं कि आपकी सुई को वापस ला दे। बादशाह चुप था। इतने में एक मछली उस सुई को मुंह में लेकर किनारे आई और जमीन पर रखकर पानी में चली गई। सबके सब खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। गंभीर स्वर में बादशाह ने कहा कि मंत्री जी, आप तो राज्य में 9-10 लाख लोगों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ सारी योनियों के जीवों पर हुकूमत करता हूँ, जिनकी गणना की नहीं जा सकती। अब आप ही बताइए कि कौन सी बादशाहत बड़ी है। मंत्री बादशाह को और राजकुमार अपने पिता को चुपचाप एकटक देख रहे थे। मंत्री के मस्तिष्क में भजन की एक कड़ियाँ अनायास ही गूंज उठी। सब दर्जों में दर्जा है आला फ़कीरी, फ़कीरों के कदमों में झुकती अमीरी। राधा स्वामी जी।